बिल आया वक्फ बोर्ड, आपका जमीन है और आपका जमीन या आपके मकान का चाबी हम किसी और को दे देंगे, वो जब मन करेगा तब खोलेगा और आपको घुसने देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। यही स्थिति है। जमीन उनका है, मालिकाना किसी और का। यही इसी का नाम है भाई लड़ाई। अब 50% जो जमीन है वो कब्रिस्तान में दिया हुआ है, दान किया हुआ। और सारा जो जमीन है कोई छीना जमीन नहीं थे, वो दान किया हुआ जमीन। इधर हम लोगों को उलझा के रख दिया सब लोग, बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम, और चुपे चाप 50 रुपया गैस के बढ़ा दिया। होना जाना कुछ नहीं, केवल भाजपा का लोग ठगता है। ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। इधर से हम लोगों का 50 रुपया गैस का बढ़ा दिया। मोदी जी नहीं थे तो 400 था, अब कितना हो गया गैस का दाम रे भाई? कहीं 1200 है, अब 50 रुपये और यहू नहीं, अमेरिका जो है हमारे देश पर टैरिफ जो है वो लगा दी है। समझे कितना? 26% बोल रहा है जवान, ताकि हमनी लोग के ध्यान ना जाए। लड़त रहो, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करत रहो, अतहर हक के चीज वो छीन के खा करके बड़का लोग इनके देते। आपका पैसा आज कुछ लोगों को ये लोग कर्जा माफ कर देगा, बड़ा बड़ा लोग। किसान का कर्जा माफ नहीं करेगा, बिहार से पलायन नहीं रोकेंगे। कितना साल हो गया एनडीए को बता दो? 20 साल हुआ कि नहीं? 20 साल। और केंद्र में कितना हो गया? क्या मिला? बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 स्टेट, पलायन में नंबर 1 स्टेट, गरीबी में नंबर 1 स्टेट। कोनो रोजी रोटी के लिए कारखाना नहीं थे। हाँ, बगले में हो कारखाना छपरा में जो लालू जी देगा, उसके बाद से कोनो कारखाना दिया? सुई का भी कारखाना लगाया? अमित शाह जी आए रहले तो कहत रहले कि अब हम बाढ़ नियंत्रण में काम करेंगे। बताओ, 20 साल से राज्य किसका है जी? 11 साल से केंद्र में राज्य किसका है? 20 साल से आपका टाली पीट रहे थे, बाढ़ आता था तो क्या कर रहे थे? आमंत्रण कर रहे थे, बाढ़ आमंत्रण पे काम कर रहे थे। काहे नहीं कि कोनो हाथ गोड़ बांध रख लेगा? कोनो हाथ गोड़ बांधा हुआ था क्या अमित शाह जी का? काहे नहीं? आप 20 साल बाद आपको याद आ रहा है कि हाँ बिहार में बाढ़ो आवेला। 11 साल तक कुछ नहीं किए केंद्र में, एको पहल किए। अभी कोसी में बाढ़ आया था, एक टीमों ने भेजे केंद्र से कि जाके मुआयना करला कि कितना नुकसान भइल रहे। पैकेज तो दूर के बात है। तो देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। जो कमजोर तबका है समाज में, अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति, उसको मुख्यधारा में लाने की लड़ाई है। अनुसूचित जाति के, अति पिछड़ा जाति के, उनके कुल आबादी में से आप पूरा देखिएगा तो आधा का आधा % भी लोग डॉक्टर नहीं है, आधा का आधा % भी इंजीनियर नहीं है, आधा % केवल जो है नौकरी में है। हम लोगों ने
17 महीने हमको मौका मिला। बेईमानी से हम लोगों की सरकार को आने नहीं दिया गया, लेकिन जब भी हम सरकार में आए तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे आए, फिर भी हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। और हम लोगों ने 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करा के आए। जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। बिहार में निवेश 50,000 करोड़ का लाए। हम सब लोगों ने अभी जरा क्या कहना, अस्पताल का हालत देखिए, गोपालगंज में हम दिए कि नहीं मेडिकल कॉलेज। अब पता नहीं काम धीरे चल रहा है कि क्या कर रहा है, तो आप स्थिति देख रहे हैं। और यहां से गोपालगंज से दूदू को एनडीए का मंत्री, खैर मंत्री लोग का कोई वैल्यू है। आजकल हमारे चाचा जी के स्थिति ठीक नहीं, हमको तरस है, हमको चिंता होती है उनकी सेहत को लेकर के। एक उम्र हो जाने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता कि टिप्पा टिप्पणी इस पे हम लोग करें, और हम नहीं करना चाहते, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। हम चाहते कि स्वस्थ रहे। लेकिन ये बात भी सही है, नेता विरोधी दल के होने के नाते हम विपक्ष के नेता हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री जी को हम कहें कि आप चाचा आप छोड़ दीजिए, इज्जत बच जाए। अरे बीजेपी वाला कुछ दिन तक उनका चेहरा लेकर के चलेगा, अब चुनाव के बाद आपको भी पता है क्या करेगा। यही होना है। तो हम लोग देखिए, आप लोगों के बीच आए हैं। ये लोग कितनों हिंदू मुसलमान करता रहे, हम लोगों को मुद्दे की बात करके, मुद्दा का बात क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई वाली सरकार और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधी बेलगाम हो रखे हैं। आजकल अपराधी लोग जो है थानेदार को गोली मार दे रहे हैं। भर बिहार जाइए देख लीजिए, पुलिस वालों पे हमला हो रहा है। अभी यही महाराज के सांसद जो है और सिवान के डीएम को जनता लोग जो है खदेड़ के भगाई। क्या स्थिति बनी हुई है। और जो भ्रष्टाचारी है उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारे अचेत हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन बिहार चला रहा है नहीं चला रहा। ये 13-14 करोड़ हम लोगों की आबादी पूरे बिहार की कहाँ है, सुरक्षित हाथ में नहीं है आप लोगों का भविष्य। अब आप लोग नौजवान हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें आई हैं, आप बताइए मुद्दा क्या होना चाहिए। अमित शाह जी आए, एक बार बताएं, भाजपा वाले लोग आए, बता कितना को नौकरी दिए मोदी जी, कि कितना नौकरी खा गए। महंगाई पे बोले, पलायन पे बोले, गरीबी पे बोले। 2014 से लगातार कूद कूद के मोदी जी आ रहे हैं, बिहार की जनता वोट दे रहा, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। हर बार आएंगे बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, मोतिहारी का चीनी मिल चालू करके उसी चीनी का चाय पिएंगे। कोई सवाल नहीं पूछते आप लोग, क्यों नहीं पूछते? 3 बार प्रधानमंत्री यहाँ, 20 साल से यहाँ सरकार, फिर भी बिहार हमारा गरीब, फिर भी बेरोजगार, फिर भी पलायन, फिर भी महंगाई बढ़ गया। कौन है दोषी? हर बार लालू जी के दोषी ठहराते लोग। अरे जो लालू जी ने किया वो आज तक कोई नहीं कर सकता। अब तो ट्रेन का ही स्थिति, कितना महंगा हो गया ट्रेन का टिकट। अब कब लड़ जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन समय पे चले ना चले ये किसी को पता नहीं, लेकिन समय पे एक्सीडेंट हो जाना, ये भारतीय रेल के हाल बा। लालू जी 90,000 करोड़ के मुनाफा दिए, 3-4 गो कारखाना दिए रेलवे का, हार्वर्ड से लेके एनसीआर से लेके आईएम तक का लोग आया पढ़े,
लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, दबे कुचले गरीबों को जो आवाज नहीं थी, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, मंदिर नहीं घुसने दिया जाता था, चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, नया कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, लालू जी ने वो ताकत वो बल दिया। आज सब लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, लड़ रहे हैं ना, यही ताकत लालू जी ने दिया, काम भी किया। लालू जी को जब बिहार मिला था तो बिहार का बजट 3,000 करोड़ था, जब छोड़ करके गए तो 25,000 करोड़ रुपया बजट का करके गए। 9.5 गुना लालू जी ने जो है बजट को बढ़ाने का काम किया। लालू जी ने नींव रखी। उस समय जो जरूरत था वो दौर अलग था, चाहे कुछ था, कोई टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल फोन था, गाड़ी घोड़ा उतना मॉडल था, कुछ नहीं था। तो परिवर्तन होता रहता, बदलाव होता रहता। लेकिन 20 साल तुम राज किए, 11 साल केंद्र में राज किए, बिहार को काहे ने विशेष राज्य का दर्जा दिए, काहे ने विशेष पैकेज दिए? इस पे काहे ने अमित शाह जी आकर के कुछ बोले? बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? और आप लोगों को भी मांगना चाहिए था। अब कितना बार बुलाएंगे कि बिहार को दीजिएगा भाई? अब चुनाव हो जाए और फिर अमित शाह जी दिल्ली जाके प्लेन में इंटरव्यू दिया कि तो जो बोला था, अब पार्लियामेंट में बोले कि नहीं दे सकते हैं। यही होना।